सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पवन का वेग। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम खाली स्थान है की परिभाषा देता है। इनमें से बताना है कि कौन सा गति के प्रथम नियम की परिभाषा देता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। जो गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा। आपको बताना है इनमें से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बल। जो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी समवेग कहलाता है। v अगर v वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर समवेग सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m इंटू v, अर्थात द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होगा समवेग कहलाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब की SI इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों एंड रिपीटेड भी है कि बताना है कि जो दाब की SI इकाई क्या है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल। आप बात करें SI पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है, और अगर हम बात करें 1 पास्कल बराबर कितना होता है तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल को हम संक्षिप्त में PA भी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है। इनमें से आपको बताना है बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान। अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार अगर देखें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, अतः बल बटे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इनमें से आपको बताना है कि वह भौतिक राशि कौन सी है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूरी। दूरी की बात करें तो जिसमें बल हो गया, वेग हो गया तथा त्वरण, ये तीनों भौतिक राशियां सदिश राशियां हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है, अतः इनके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें दोस्तों, डिस्टेंस की बात करें तो यह अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है। आपको बताना है कि जो लंबी कूद के दौरान होता है एथलीट उससे पहले कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उससे उसका संवेग बढ़ता है। लंबी कूद के दौरान जब एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद कर प्राप्त करनी होती है, अतः वह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग में वृद्धि करके वह अपने शरीर का संवेग बढ़ा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। आपको बताना है इनमें से जो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय x अक्षर पर तथा वेग y अक्षर पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन एक सदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विस्थापन।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जी का मान खाली स्थान है, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। जी का मान क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। आपको बताना है जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, और जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपको दिया है खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी बताना है कि इनमें से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंदन क्या है, आपको बताना है जो मंदन है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋणात्मक त्वरण है। मंदन की बात करते हैं, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो यह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। आपको बताना है इनमें से किस स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है। तो इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी की जो सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, जो कि पृथ्वी सतह से निश्चित गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे कहते हैं जड़त्व। किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की जो प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। इनमें से बताना है कि जड़त्व मापने की इकाई क्या है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान। मास जिसे हम बोलते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का जो द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6। अगर चंद्रमा पर वस्तु का भार हम देखते हैं तो 1/6 गुणे इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार हो जाएगा 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब अगर कोई सेल में विस्फोट हो जाएगा तो उसके जो टुकड़े हैं विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, तो इस दशा में किसका संरक्षण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग का होगा। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं कि बाह्य बल के अभाव में निकाय का संवेग अचल रहता है, अर्थात निकाय इस दशा में संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होगा, वेग जो कि एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। आपको बताना है जो गति का द्वितीय समीकरण है किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थिति समय। जो गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय में संबंध स्थापित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित
युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? आपको बताना है इनमें से किस युग्मों में से भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब जो कि बीमा समान नहीं होती, बल की बीमा तथा दाब की बीमा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, आपको इन्हें बताना है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उसके अनुसार क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन वेक्टर राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बल फोर्स का। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां यानी वेक्टर कहलाती हैं, जैसे हो गया वेग, बल, त्वरण आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश राशि है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोणीय संवेग। आपको बता दें सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अभी पूछा सदिश राशि, अब इसमें से बताना है आपको कौन एक सदिश राशि नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान जो कि एक अदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आपको बता दें कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया आदि। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।